वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज। आज की क्लास में हम प्रोनाउन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। और प्रोनाउन का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है आज वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, या फिर इसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ओके, तो इसके 2-3 नेम्स हैं, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम धीरे धीरे जो है वो ग्रामर का जो सिस्टम चल रहा है हमारा, या छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे चल रहे हैं ग्रामर के, उनको हम कंप्लीट करेंगे। और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जो मेथड है उससे हम इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारा जो ग्रामर का एक जो सिस्टम चला रखा अपन ने आप लोगों के लिए, ये सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि हमने इतना ग्रामर का टॉपिक तैयार जो है हमारा हो गया है। इस तरीके से हमें जो है तैयार करना है। ओके, ग्रामर हो या कोई भी टॉपिक हो वो एक दिन में तैयार नहीं होता है। ओके, उसको हम धीरे धीरे तैयार करेंगे तो डेफिनेटली वो तैयार हो जाता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, ए 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। कहने का मीन्स ये हुआ कि 1000 मील की यात्रा करने के लिए हमें एक कदम चलना होता है, एक कदम चलना पड़ता है। हम डायरेक्टली जो है वो 1000 मील की यात्रा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें धीरे धीरे जो है वो अपने अटेम्प्ट्स जो है, अपने जो एफर्ट्स हैं वो हमें करने होते हैं। ओके, तो सक्सेस के लिए हमें धीरे धीरे उस चीज के लिए रेगुलरली है वो हमें तैयार होना होता है। वही जो आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुन रखी है, तो सक्सेस किसकी हुई उसमें? सक्सेस उसमें कछुए की हुई, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना काम जो है वो रेगुलरली कंटिन्यू रखा और वो जो है सक्सेस उसको मिल गई। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे अपना काम जो है वो करते रहना है, जिससे हमें एक दिन सक्सेस कंफर्म मिलेगी और हमारे जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो धीरे धीरे हमारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो भी जिस भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर कंपटीशन में ग्रामर का एक अहम रोल होता है, एक मुख्य भूमिका होती है। तो उस मुख्य भूमिका जो है उस भूमिका को हमें अदा करने के लिए इन चीज़ों को या इन टॉपिक्स को हमें तैयार करना पड़ता है। तो एकदम से हम तैयार नहीं कर भी नहीं सकते, तो टाइमली हम उनको अगर तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है हम एग्जाम में उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सही कर पाएंगे। ओके, और आपको एक जब क्वेश्चन सही होंगे आपके, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस के आधार पर जो है आप और ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स करने का आप सोचेंगे और सक्सेस जो है डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी। तो लेट्स सी द टुडेज टॉपिक एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, एम्फेटिक प्रोनाउन जो उसका दूसरा जो नाम है, सेकंड जो नाम है उसका यहाँ मैंने आपको बताया है, थर्ड नेम भी बताया है। तो ये धीरे धीरे जो है हम इनके दूसरे नाम भी हमें तैयार करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं आए, हो सकता है इंटेंसिव आ जाए, इंटेंसिव नहीं आए हो सकता है एम्फेसाइजिंग आ जाए। तो हमें सभी प्रकार के जो इनके नेम हैं वो नेम हमें ध्यान में रहने चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है तो हमें वहां कंफ्यूज नहीं होना पड़े। तो हमें सभी प्रकार के जो नाम है वो याद रखने हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन, और नेक्स्ट जो नेम है उसका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब इसकी कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो ये हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। नंबर 1, इट इज सिमिलर टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसके सिमिलर ही होता है, तो वैसे ही इसका यूज किया जाता है। ओके, इसके सिमिलर होता है ये यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सिमिलर ये होता है। यहाँ इसको थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया, नो प्रॉब्लम, वही लाइन यहाँ भी लिखी हुई है। तो देखिए आगे, इट इज सिमिलर टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही सिमिलर होता है। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, इमीडिएटली मींस तुरंत, ये नाउन ये प्रोनाउन के तुरंत बाद जो है इसका यूज किया जाता है। और इट इज पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या होता है? पर्सनल जो प्रोनाउन होता है ये होता है। ओके,
पर्सनल प्रोनाउन जो है हमने पहले स्टडी कर चुके हैं या पहले हमने स्टडी कर लिया है, तो ये उनसे ही बनते हैं। जैसे माई से माई सेल्फ बनता है, इट्स इटसेल्फ बनता है, यू से योर सेल्फ योर सेल्फ बनता है, दे से देम सेल्फ बनता है, ओके, वी से आवर सेल्फ बनता है। तो ये वही है, इनका यूज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हम यहाँ सीख रहे हैं, बाकी मैटर वही है। तो ये क्या है, इट इज पर्सनल प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट वन देखिएगा, समटाइम्स इट इज यूज्ड फार फ्रॉम नाउन और प्रोनाउन। कभी कभार हम क्या करते हैं, इसका यूज नाउन और प्रोनाउन से थोड़ा दूर भी कर देते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर आपको क्या बताया कि इसका यूज कहाँ होता है, इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। इसका यूज नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद तो होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से दूर भी इसका यूज किया जा सकता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में हमें किसी से जिद नहीं करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल एक फैक्ट है ये कि हमें जिद नहीं करनी है। इंग्लिश में देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, ओके, बहुत से अपवाद होते हैं, तो हमें अपवादों को लेकर के, एक्सेप्शंस को लेकर के किसी भी बंदे से, किसी अपने कॉम्पिटिटर से जो है क्या नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है और एक्सेप्शन जो है इंग्लिश में हर किसी को याद नहीं रहते हैं, ओके। तो अगर आपको ऐसा कोई मैटर या ऐसा कोई टॉपिक, आपको रूल है, अगर आपको याद नहीं है या आपने कहीं मान लो पढ़ा है और आपने मान लो वहां पर अधूरा पढ़ा उसको, और किसी बंदे को ज्यादा याद है वो, या उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको पता है, अगर वो जिद कर रहा है तो आप उससे जिद नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन कम हो उसकी, आपको उसका नॉलेज कम हो, अगले बंदे को ज्यादा हो। तो एक्सेप्शन की वजह से हर इंसान इतने सारे एक्सेप्शंस माइंड में नहीं रख सकता, इसलिए हमें किसी से जिद नहीं करनी है। अगर ऐसा है आपके माइंड में नहीं तो आप कह सकते हैं बिल्कुल आई विल ट्राई, मैं इसकी ट्राई करके और आपको बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, तो आपको जिद नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपने इसकी कुछ फीचर्स देखी, तो कौन कौन सी फीचर्स देखी आपने, एक तो ये क्या है, सिमिलर टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, थोड़ा सा यूज इसका अलग होता है। इसके बाद इट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बाद में इसका, तुरंत बाद में इसका यूज होता है। और ये क्या है, इट इज पर्सनल प्रोनाउन, ओके। आफ्टर दैट समटाइम्स इट इज यूज्ड फार फ्रॉम नाउन और प्रोनाउन, इसका यूज कभी कभार कहाँ होता है, नाउन और प्रोनाउन से थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, या इसका दूर भी यूज किया जाता है, ओके। तो देखते हैं एग्जाम्पल से आप और अच्छे तरह से जो इसको समझ जाएंगे। देखिएगा, डेविड हिमसेल्फ वेंट देयर, डेविड खुद वहां गया। तो अभी हमने क्या स्टडी किया, इसका यूज नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है। तो यहाँ पर डेविड जो है वो नाउन है, और नाउन के तुरंत बाद किसका यूज होता है, अकॉर्डिंग टू दिस फीचर, किसके अकॉर्डिंग, एम्फेटिक प्रोनाउन की जो फीचर्स है उनके अकॉर्डिंग नाउन के तुरंत बाद इसका यूज हो रहा है। तो डेविड क्या है यहाँ पर, नाउन, और इसके तुरंत बाद किसका यूज हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हो रहा है, ओके। तो डेविड वहां खुद गया। आफ्टर दैट नीतू इज वेरी गुड, नीतू जो है क्या है, नीतू इज वेरी गुड बट नॉट हर ब्रदर्स। तो यहां पर जो है हम क्या लिख सकते हैं, नीतू इज हरसेल्फ वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा ये मिस है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, नीतू हरसेल्फ, नीतू हरसेल्फ इज गुड, नीतू स्वयं तो अच्छी है बट नॉट हर ब्रदर्स, उसके भाई अच्छे नहीं है, मतलब नीतू जितनी अच्छी है उतने उसके भाई अच्छे नहीं हैं। थोड़ा सा इसको बोल्ड करने के लिए आप इससे भी इसको लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए या दिख जाए। तो नीतू हरसेल्फ इज गुड, नीतू क्या है, स्वयं अच्छी है बट उसके भाई अच्छे नहीं हैं, ओके। तो यहां पर ये क्या हो गया, हरसेल्फ, हरसेल्फ हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, ओके। इसके बाद आई माई सेल्फ सो द क्रोकोडाइल, मैंने स्वयं ने क्या देखा, क्रोकोडाइल देखा। तो ये जस्ट आफ्टर क्या हो रहा है, नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर ये नाउन है, ये भी नाउन है, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के जस्ट बाद हम किसका यूज कर रहे हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का हम यूज कर रहे हैं, ओके। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स हमने देखे, इनका यूज जो है हमने किसके जस्ट बाद में किया, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद में किया। इसके बाद हमने क्या स्टडी किया था इसमें, कि समटाइम्स इट इज यूज्ड फार फ्रॉम द नाउन और
प्रनाउन। ओके, तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा नाउन से या प्रनाउन से दूर इसका यूज जो है वो देखेंगे। He said so himself yesterday. After that I saw her myself. I saw her myself there. और they invited us themselves. तो इनका यूज हम थोड़ा आगे देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तुरंत बाद हम नहीं यहाँ देख रहे हैं इसको। तो he said so himself yesterday. उसने क्या किया? He said so, उसने ऐसा कहा। himself, खुद ही कहा उसने, अपने आप ही कहा उसने कल। तो कल उसने अपने आप ही ऐसा कहा। I saw her myself there, मैंने स्वयं उसे वहां देखा। इसके बाद they invited us themselves, उन्होंने ही हमें क्या किया? इनवाइट किया, आमंत्रित किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये यहाँ प्रनाउन है, ये भी प्रनाउन है, ये भी प्रनाउन है। he, इसके बाद आई और दे, ये सब प्रनाउन है, पर्सनल प्रनाउन है। तो इनके जस्ट बाद में हम किसका यूज नहीं देख रहे हैं? यहाँ पर एम्फेटिक प्रनाउन का यूज हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा कि यहाँ स्टडी किया है, इट इज यूज्ड फार फ्रॉम नाउन और प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन से थोड़ा दूर भी हम इसका यूज करते हैं या इसका यूज किया जाता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभार अगर कोई मैटर आपका मिस हो जाता है तो थोड़ा सा आप दूसरा जो भी एग्जाम्पल थोड़ा सा रिलेट करके या दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती है। इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए वो गलती आपसे भी हो सकती है और मेरे से भी हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा डेविड हिमसेल्फ, नीतू हरसेल्फ, यहाँ पर जैसे मान लो मिस था, तो यहाँ पर आप इसको देख करके इसको क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे आई के बाद में क्या आया? माई सेल्फ आया। तो ये सब किससे बन रहे हैं? डेविड का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। ही से क्या बना? हिमसेल्फ। नीतू का प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है। सी से क्या बना? हरसेल्फ। आई का, आई जो है खुद प्रोनाउन है, ठीक है ना? तो आई से क्या बनता है? आई का माई बनता है, माई से क्या बनता है? माई सेल्फ बनता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ही से हिमसेल्फ बना, आई से माई सेल्फ बना और दे से देमसेल्फ बना। ओके, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम वन बाय वन करके और इनको धीरे धीरे हम जो है कंफर्म कर लेंगे, इनकी स्टडी बहुत ही ढंग से कर लेंगे और आपको तुरंत ये चीजें याद भी हो जाएंगी। ओके, तो हमें हमारा जो भी टारगेट है उस टारगेट को हमें धीरे धीरे कंप्लीट करना है और डेफिनेटली हम इसको ऐसे अगर करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में वन बाय वन, तो हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, तो मेरा यही एक एफर्ट है, यही प्रयास है आप लोगों के लिए कि मैं जितना भी मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितना मैं मेरा प्रयत्न कर सकता हूँ, एफर्ट्स कर सकता हूँ, वो मैं आपके लिए करूँगा और आप मेरा जो है मनोबल बढ़ाते रहें और इस प्रकार मेरे वीडियोस कंप्लीट देखते रहें, उनको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में या इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक आप इसका स्टडी करें। ओके, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने स्टडी में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।